आकृति में BC त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये छायांकित भाग है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। अब उसके बाद ये चतुर्थांश है तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा, ये ध्यान देना है। और पहले हम इसका ये वृत्तखंड का ये हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये सूत्र है। यहाँ पर 90 अंश है, 90 लिखा, 360 गुणे ये पाई का मान जो है 22/7 है। इसका यहाँ पर दिया गया 14 सेमी, तो ये आपका 14 सेंटीमीटर है और ये भी आपका 14 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर 14 गुणे 14 कर दीजिए, 2 बार है, माइनस 1/2 आर, ये 14 गुणे 14, फिर उसके बाद इंटू फिर साइन 90 अंश। अब उसके बाद जो है यहाँ पर लिख दीजिए, इसका काट दीजिए, 9 चौक 36, फिर 2 दूनी 4, 2 एकन्ने 2, फिर 2 7 14, ये 1 कट गया। अब उसके बाद कितना आया है, अब उसके बाद जो है 14 के 14, 14 के 14 15 माइनस, अब इसमें 2 7 14, अब 14 7 98, ये आपका 98, इसका वैल्यू 1 होता है। उसके बाद जो है इसको आप 154 माइनस 98, इसको घटाने के बाद जो है 14 से 8 6 14, फिर 14 से 9 5 14, इतना सेमी स्क्वायर इसका एरिया आ गया इसका। अब इसमें कहा है कि BC को व्यास मानकर, इसको व्यास मान करके एक अर्धवृत्त बनाया गया है ये। तो अब इसमें हमको BC की दूरी निकालना है। तो यहाँ पर हम BC बराबर ये जो है पाइथागोरस प्रमेय से लेंगे, 14 का वर्ग प्लस ये 14 का वर्ग, तो 14 का वर्ग। अब उसके बाद BC इक्वल 14 14 हमें 196 धन 14 14 हमें 196, ये BC इक्वल आपका 6 6 12, फिर उसके बाद 9 9 18 19, अब 1 1 2 1 3। अब उसके बाद जो है BC, अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो 2 गुणे, अब 2 1 के 2 2 9 18, 2 6 12 माने 196, 196 14 का वर्गमूल होता है। तो BC इक्वल 2 गुणे 14 गुणे 14, तो अब आपका BC इक्वल आ गया, ये 14 बाहर हो जाएगा, ये जो है 2 अंदर रहेगा, इतना सेंटीमीटर। ये हमारी दूरी आ गई है ये। अब इसका आधा त्रिज्या होगी क्योंकि इसको व्यास मानकर खींचा गया है। अब यहाँ पर लिख दीजिए R इक्वल, ये जो है 14√2/2, तो R इक्वल 2 7 14, ये आपका हो गया 7√2। इसकी त्रिज्या जो है ये 7√2 हुआ। अब हमको क्या कहना है, ये अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में इसको निकाल देना है। तो लिखिए, अब ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर बटे 2 ऋण, अब हो कितना आया है ये -56। अब उसके बाद पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर का मतलब ये होता है 7√2 इंटू 7√2, फिर अपान 2, ये -56। अब उसके बाद ये 7 से 7 ट्रांसफर हो गया, ये आपका ये आ गया। अब उसके बाद हो गया 11 7 77 गुणे 2 दूना 4 का वर्गमूल 2 -56, तो 2 7 14, 2 7 14, 1 15 -56। अब इसको जो है घटा दीजिए, 14 6 गए 8, और उसके बाद ये हो गया 14 से 5 गए 9, इतना सेमी स्क्वायर जो है ये आपका आंसर आया, ये आपका एरिया हो गया पूरा।